दोस्तों साथियों, आपको बता दें इस वक्त बरेली शरीफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। नबीर आला हजरत कायदे मिल्लत व IMC प्रमुख हजरत मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम बरेली जिला अधिकारी के जरिए से किसानों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि काफी तादाद में लोग शामिल रहे। तो प्यारे दोस्तों साथियों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आप लोगों को बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने अपने एक कार्यकर्ता के साथ दिल्ली में जाकर किसान भाइयों के साथ उनके आंदोलन में बैठेंगे। इस मौके पर डॉक्टर नफीस खान तमामी लोग मौजूद रहे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? आज ज्ञापन दिया है। आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तमाम पदाधिकारी व सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता नबीर आला हजरत इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर आज एक ज्ञापन हमने मामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य को द्वारा जिला अधिकारी प्रेषित किया है और उसमें हमने उनसे मांग की है कि वो तीनों काले कानून जिसको लेकर देश भर के किसान आंदोलित हैं और इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर औरत मर्द बच्चे रातों में दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, डेरा जमाए भी हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार अब तक 5 मीटिंगें उनसे कर चुकी है और उनको इसी तरीके से टाइम व्यतीत कर रही है ताकि वो लोग उनका संयम टूट जाए और वो अपने घरों को वापस चले जाएं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार ये भूल जाए कि किसान संयम तोड़ देगा, घर चला जाएगा। किसान किसी भी सूरत में वापस नहीं जाएगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश से हमारे किसान भाइयों को समर्थन मिल रहा है। हमारे किसान भाई अन्नदाता की हैसियत से हैं और मैं ये समझता हूँ किसानों के साथ अगर हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं खड़ा होता है वो उसके साथ एहसान फरामोश है, क्योंकि जो रोटी खाता है वो एहसान का महरूम में मिल जाता है। क्योंकि किसान अन्नदाता है, जमीन को चीर कर अनाज पैदा करता है। आज हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल आके फेरे हुए है कि उनके बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सड़कों पे इस कड़ाके की ठंड पर पड़े हुए हैं और डेट पे डेट दिए जा रही है। अगर कल उनकी फिर वार्ता है, मौलाना तौकीर रजा खां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि अगर कल उनका कोई सम्मानजनक हल नहीं निकलता है, कानून वापस नहीं होते हैं, तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खां और उनके साथ तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के दिल्ली जाकर उनके साथ धरने में शामिल होंगे। बिल्कुल। पांच दौर की बातचीत में आज तक कोई नतीजा नहीं निकाला जा सका है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद नतीजा निकालने की सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ उद्योगपतियों के, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि अडानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में सरकार खेल रही है और किसान जो देश की रीढ़ है, इस रीढ़ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और किसान को उन उद्योगपतियों, अपने दोस्तों का मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है, गिरवी रखने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें बहुत तकलीफ की हैं। किसानों को तमाम हिंदुस्तान का पूरा समर्थन है, हम भी उस समर्थन में शामिल हैं और कल जो बंद है उस बंद की पुरजोर अपील की जाती है कि तमाम लोगों को बंद में शामिल होना चाहिए और इस बंद को कामयाब बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों की मांगों पर हुकूमत संजीदगी से गौर करे। और मैं अपील करूंगा कि हमदर्दी के साथ उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए और इस कानून को वापस लेना ये देश हित में होगा, क्योंकि देश की रीढ़ अगर कमज़ोर होती है तो देश कमज़ोर होता है और देश को कमज़ोर करने का काम अगर सरकार करती है तो सरकार को अपने ऐसे फैसलों को वापस लेना चाहिए। IMC किस तरह से भागीदारी करेगी इस भारत बंद में? IMC नहीं बल्कि तमाम लोग
ये हिंदू मुसलमान का, दलित और स्वर्ण का, बिरादरियों का या मजहबों का मामला नहीं, ये देश का मामला है, देश हित का मामला है। और देश हित के मामले में तमाम लोगों को, तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद होकर किसानों के ऊपर जो ज्यादती की जा रही है, जो जुल्म ढाया जा रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी में मेरा तो मानना यह है कि हर वो आदमी जो रोटी खाता है वो किसान का मरहून मिन्नत है। उसे किसान के इस आंदोलन में साथ खड़ा होना चाहिए और इस आंदोलन को कामयाब बनाना चाहिए। कल ज्ञापन, कल भारत बंद का जो आह्वान किसानों ने किया है, हम उसका समर्थन करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं कि तमाम लोगों को इस बंद में शामिल होना चाहिए। और कल इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से महामहिम को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा जिसमें अपील की जाएगी कि हुकूमत किसानों की मांगों पर हमदर्दी से गौर करे और कानून वापस लेने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। बीजेपी हजरत इसको डाइवर्ट करने के लिए कह रही कि इसके पीछे किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस इसको पीछे नहीं, बीजेपी की तो कोशिश ये है कि इसको पहले खालिस्तानी बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की गई और विपक्ष का षड्यंत्र बताने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे सिर्फ देश हित और देश प्रेम की भावना काम कर रही है और किसी भी चीज में उलझाने की कोशिश जो है, ये हुकूमत एक तरह से षड्यंत्र कर रही है। हुकूमत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है। हुकूमत से हम पुरजोर और विनम्र ये निवेदन कर रहे हैं कि किसानों की समस्या पर संजीदगी से उन्हें ध्यान देना चाहिए, संजीदगी से गौर करना चाहिए। तो इसे बाकी दूसरी चीजों में उलझाने के बजाय अगर किसान के हित की बात सोची जाएगी तो ये देश हित की बात होगी। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि संजीदगी से गौर करें और इस कानून को वापस लेना देश हित में होगा, किसान हित में होगा। क्योंकि किसान अगर कमजोर है तो पूरा देश कमजोर है। और भंडारण की जो खुली छूट दी गई है, कुछ अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, मैं ये कहता हूं कोरोना से ज्यादा भयानक भुखमरी का दौर तब आएगा जब ये भंडारण जखीरा अंदोजी होगी, मुनाफाखोरी होगी, तब देश में भुखमरी के हालत पैदा होंगे। इस पर हुकूमत ने गौर नहीं किया है। कुछ अपने साथियों, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज किसान जागरूक हुआ है और किसानों का समर्थन मैं ये देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान को है। मुझ पर दबाव था कि मैं वहां किसानों के धरने में वहां जाऊं, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वहां जाके फोटो खिंचाऊं और अपील करूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने तौर पे भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये ज्ञापन का और उनके बंद को सफल बनाने का जो काम है उसको मैंने अपने हाथ में लिया है। और इंशाल्लाह कल का बंद पूरे भारत में सफल होगा और 9 तारीख की मीटिंग में हुकूमत, मुझे यकीन है कि देश हित और किसान हित में सोचते हुए 9 तारीख की मीटिंग में कोई बेहतर फैसला लेंगे जिससे देश में अमन और शांति बनी रहे और किसानों का जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो सके।